स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं अभी रिसर्च जो पेपर अभी अपने जस्ट कंप्लीट किया है मैंने। तो जैसे आप पीएचडी करते हैं आपको तो आपको क्या करना होता है, लिटरेचर रिव्यू लिखना होता है। तो मैंने अभी जस्ट अपना लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट किया है। मगर ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट करने के बाद अगर मैं टर्निटिन में जाके चेक करता हूँ तो क्या होता है। तो एक्चुअली क्या है कि अभी देखिए मैंने चेक किया है, फर्स्ट टाइम चेक किया है, तो ये 2% दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं इसके डैशबोर्ड पे जाता हूँ। ये डैशबोर्ड है, आप ये जानते ही होंगे कैसे यूज़ करना होता है। यहाँ पे आपको पहले लॉगिन करना होगा। ठीक है ना, मैं लॉग आउट करके दिखा दूँ क्या। तो ये लॉग आउट करूँगा तो लॉगिन आपको मिलेगा। अब लॉगिन याद रखिएगा, आप एज ए एडमिन लॉगिन नहीं कर सकते, आप एज ए यूज़र लॉगिन करेंगे। इसमें एज ए यूज़र लॉगिन एंड एज ए एडमिन लॉगिन इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अभी मैंने एज ए यूज़र लॉगिन किया है। तो जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे मुझे फाइल अपलोड का आता है, तो आई कैन अपलोड द फाइल फ्रॉम हियर और मैं अपना चेक कर सकता हूँ। जो भी मेरा प्लगरिज्म वो तुरंत नहीं बताएगा, इट विल टेक सम टाइम एंड देन इट विल डिस्प्ले इन दिस राइट साइड। ओके, सो सपोज अभी क्या है कि अगर मैंने ये पेपर अपलोड किया था, ये मैंने परसों किया था और चेक कर लिया था। अब अगर मैं इसे फिर से अपलोड करूँगा तो 100% सिमिलरिटी ही बताएगा। तो आप बोलोगे क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी अपलोड है ना इसके डेटाबेस में, तो ये 100% सिमिलरिटी बताएगा। अभी क्या है कि आप बोलोगे कि मैं डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट आप करोगे तो भी ये सिमिलरिटी ही दिखाएगा, बिकॉज आपके उसमें नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखिए, यहाँ से मैं डिलीट भी कर दूंगा तो भी ये डिलीट नहीं होगा, बिकॉज ये डिलीट करने के लिए एडमिन पैनल में जाना होगा। तो जब तक एडमिन जाके ये डिलीट नहीं करेंगे आप, तब तक उसे कुछ नहीं होगा, फ़र्क होगा। तो अगर आपने ये डिलीट भी कर दिया, सपोज़ ये जो पेपर है मेरा, ये वाला 100% सिमिलरिटी वाला जो मैंने परसों लिखा था, UI UX को लेके लिखा था ये पेपर मेरा, तो अगर मैं इसको अब चेक भी करूँगा तो सिमिलरिटी ही दिखाएगा, बिकॉज जब तक ये एडमिनिस्ट्रेशन से डिलीट नहीं होगा। यहाँ से डिलीट हो चुका है, जैसे आप देखेंगे ये पेपर यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको बिन में, मगर क्योंकि आई हैव डिलीटेड दिस वन यस्टरडे ओनली। मगर अभी क्या होगा कि मैं अगर इसे चेक करूँगा तो 100% देखा है। तो इसका ओरिजिनल रिपोर्ट अब मैं कैसे देख सकता हूँ, इसको देखने के लिए पहले मुझे एडमिन में जाके बोलना होगा। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो भी आपके जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 100 लॉगिन मिलते हैं या 1000 लॉगिन मिलते हैं, तो जो मेन एडमिन है जो लॉगिन दिया आपको, उसको बोलना होगा कि प्लीज़ डिलीट दिस फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो जाके जब इसे डिलीट कर देगा तब फिर से आप लॉगिन करके जब अपलोड करेंगे तब आपको ओरिजिनल ये इसकी जो रिपोर्ट है वो दिखाएगा, अभी नहीं दिखाएगा। बट यहाँ तक जहाँ अब मैं बात करता हूँ अपने जस्ट अपलोडिंग पेपर की, ये मैंने अभी अपलोड किया है 2 मिनट 10 मिनट पहले। तो आप देख रहे हो इसका सिमिलरिटी है 2% बता रहा है। टोटल इतने वर्ड्स थे, 90% लार्ज मैच है ना। और थोड़ी सा मुझे इसमें काम करना होगा और ये ऐसा दिखा रहा है रिपोर्ट का। तो अब इसे कैसे करते हैं, तो ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो ये आपकी इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से ये ऑनलाइन ही काम करता है। तो आपको यहाँ पे इसकी रिपोर्ट देखने के लिए ऑनलाइन क्लिक करना होगा और ये आपको यहाँ पे रिपोर्ट दिख जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये टोटल कितना है, टोटल 3 पेजेस आउट ऑफ 16 पेजेस कंटेंट फाइंडिंग। ठीक है ना, 3 पेजेस में कोई कंटेंट नहीं था। फिर ये देखिए ये सिमिलरिटी है यहाँ से, तो आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से देख सकते। तो ये है, आपको चेंज करने होंगे थोड़ी सी ये वाली चीज़ें। तो आपको ये रिपोर्ट डाउनलोड कैसे करनी है वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो एनीवे आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी, हो सकता है यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन हो तो आपको डाउनलोड का कर लेना है। तो जो रिपोर्ट मैंने डाउनलोड किया है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये है रिपोर्ट मेरी डाउनलोडिंग वाली। तो ये रिपोर्ट है, इस प्रकार से रिपोर्ट आती है। अगर कोई बोलता है कि आपको शेयर मी द रिपोर्ट एज आल्सो, तो आप रिपोर्ट ये शेयर कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे, मैं देखता हूँ कौन सा पार्ट है। तो ये देखिए ये आपको चेंज करना होगा। तो आप जा सकते हैं अपने पेपर्स में, जो भी आपका मोस्टली जो पेपर्स है आपका, आप उस पेपर में चले आइए। आप यहाँ से ऐसे चेंज करके देख सकते हैं, ये चेंज हो गया है ना। तो आप क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे गया, थोड़ी सा इसे अंडरस्टैंडिंग्स, appreciative how to manage the interpanels को भी मैं आप originality, innovations, creativities, तो आपने इसे क्या कि थोड़ी सा आप इसे सिनोनिम से चेंज कर दीजिए, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंज हो गया, तो आप इसे सेव कर दीजिए, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अभी आप फिर से जाएंगे यहाँ पे, तो ये आपको सेकंड मैच मिलेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से जाके जो सिनोनिम से थोड़ी बहुत चेंज कर देते, जो भी आपकी चीज़ें बचेगी वो चले जाएगी, है ना। तो ही इज़ रिकॉर्डेड एज अ फाउंडर ऑफ, तो ये गया मैं फाउंडर्स के बाद क्रिएटर्स। अगर आपके में सिनोनिम्स का ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो आप मेरा वीडियो देखिए, मैंने सिनोनिम्स का भी ऑप्शन बनाया है, अदरवाइज़ कमेंट्स करिए, मैं आपको उसमें वीडियो का लिंक देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक्स, तो फेयर फाइनेंस इन द रेट ऑफ रिजल्ट को भी चेंज करना, कॉन्सिक्वेंसी, ओके, एंड हिज फर्स्ट रिकॉर्ड्स। तो ये भी मैंने सेव किया, इतना काफ़ी है, वो वहाँ से ले लेगा। ये थोड़ी सा आप ठीक करते रहिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ग्रामरली ऑन करके रखा है, तो व्हाट हैपन वंस यू कैन ओपन द ऑन द ग्रामरली, आपको यहाँ पे उसकी बहुत सारी डिटेल्स भी मिलेगी। तो कुछ आपको चेंज करने हैं, तो यहाँ से अगर आपने जो भी चेंजेस किए हैं सिनोनिम्स वगैरह, तो अगर आपको वो चेंजेस करने तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम, जो भी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे कौटिल्य, तो फिर यहाँ से मैं ये चेंज कर सकता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। आप इसको सेव कर दीजिए पेपर को, फिर आप जाइए, तो ये थर्ड मैचिंग हो गया। तो इस प्रकार से जितनी भी मैचिंग्स लाइन दिख रही है आपको, सिर्फ वहाँ पे जाके या तो आप वो डिलीट कर लीजिए, आपको डिलीट करना है तो, या तो आप उसे जाके सिर्फ चेंज कर दीजिए तो हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने लिखा है, मुझे काफ़ी बड़ा पेपर लिखना ज़रूरी था, सो आई डोंट वांट टू चेंज समथिंग, आई डोंट वांट टू डिलीट समथिंग। तो लेट्स चेक समथिंग हियर एंड आई हैव टू चेंज दैट पर्टिकुलर लीटर्स। तो ये एक्चुअली रिसर्च पेपर्स वगैरह अगर आप लिखते हैं, आप इसके और कुछ रिव्यू पेपर्स लिखते हैं, आप अगर बुक्स भी लिखते हैं, तो आई थिंक आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसके वैसे ही इसका पेड वर्जन ही अवेलेबल होता है, तो आप पता कर सकते हैं ऑनलाइन, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, ले सकते हैं। तो ये हो गया मेरा पेपर। तो बस ये एक इजी तरीका है जहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने ये चेंज कर देना है। तो ज़्यादा देखिए है नहीं मैचिंग का, इसमें बहुत लेस है। तो ये रिपोर्ट आप देखते जाइए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाके कंट्रोल V करके आप जहाँ पे भी आपको ये लगता है कि यहाँ से मुझे यार चेंज करना चाहिए पर्टिकुलर चीज़, आप वो चेंज कर दीजिए, और आपको पता चलेगा कि आपका पूरा का पूरा पेपर यूनिक है और देयर इज़ नो लाइक द प्लगरिज्म। तो आप इस प्रकार से खुद का एक पेपर, रिव्यू पेपर और रिसर्च पेपर और लिटरेचर रिव्यूज़ और बुक्स काइंड ऑफ थिंग्स बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।